हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 43 और 44। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर 43 के स्टार्टिंग में मुरजियान ही के कुछ ज़्यादा ही करीब था। हरी कह रहा था, नहीं रहने दीजिए योर हाइनेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने आप ही कर सकता हूँ। आप एक नॉर्मल हैं, आप एक प्रिंस हैं, आप में नहाने में हेल्प आखिर कैसे कर सकते हैं आप? मुरजान कहता है, कम से कम मैं आपकी काइंडनेस का रिपेयर कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? री मुरजियान का हाथ अपने शोल्डर से हटाता है और कहता है, योर हाइनेस, आपको मेरी हेल्प नहीं करनी चाहिए नहाने में, बल्कि मैं वो हूँ जो आपकी हेल्प करता है, आपकी हेल्प करनी चाहिए नहाने में। यह सुनकर मुरजियान कहता है, क्या हेल्प चाहिए? और मुरजियान री की कमर पकड़ लेता है और मुरजियान री के ऊपर आ ही जा रहा था। री ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाता है और कहता है, नहीं कोई भी जरूरत नहीं है योर हाइनेस। मुरजियान री को ऐसे देखकर अपने मन में कहता है, वो ये कितना ज़्यादा क्यूट है। तभी वो शौक हो जाता है, क्योंकि जो री था वो डर के मारे कांप रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही उदास था और वो डर रहा था। री को ऐसे देखकर मुरजियान री को कहता है, री क्या आपको मुझसे डर लग रहा है? री कहता है, नहीं लग रहा मुझे डर मुझे नहीं लगा है डर योर हाइनेस। मुरजियान थोड़ा सा डरावने तरीके से अपने मन में कहता है, ये मेरी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है और फिर भी ये कह रहा है कि इसे मुझसे डर नहीं लग रहा है। क्या सच में ये कहने की इसकी हिम्मत है? री कहता है, योर हाइनेस, मेरा नहाना हो गया है। हरी अपने मन में कहता है, ये मुझे किसी भाग शय की तरह क्यों देख रहा है, जिसे पता है कि किसी को भी कैसे डराना है। मुरजियान को काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और वो एकदम से ही री का गला पकड़ लेता है और उसे पीछे की ओर धकेल देता है। ये देखकर री घबरा जाता है और कहता है अपने मन में, आखिर मैंने इसको कैसे प्रवोक कर दिया? ये मुझे मारना क्यों चाहता है? इसका मुझे मारने का इरादा एकदम से ही क्यों बन गया? हरी कहता है, योर हाइनेस, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। यह सुनकर मुरजियान हल्की से स्माइल करता है और कहता है, री मुझसे डरो मत। री कहता है, नहीं मुझे आपसे डर नहीं लग रहा है। यह सुनकर मुरजियान री को कहता है, गुड बॉय। री व्हाट्सएप से निकल कर जाने लगता है। री को ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ही अजीब लग रहा था और मुरजियान बस री को जाते हुए देख रहा था और वो स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों व्हाट्सएप नहाकर आ चुके थे और री अपने बाहर सुखा रहा था। वो बाथरूम में जो हुआ उसी खरारे में घुमा हुआ था री। हाँ, मुरजियान री को देखता है। री मुरजियान को कहता है, तो योर हाइनेस, अब मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर मुरजियान री को अपने गोद में उठाता है और मुरजियान री को बेड के ऊपर रख देता है। री इस सबसे शॉक हो गया था और वो मुरजियान की ओर रानी से देख रहा था। मुरजियान री को गले लगा लेता है, पैक कर लेता है और कहता है, री
आप मेरे साथ रुक जाइए। अभी मेरे पास बस आप ही मेरे पास हैं, बस और कोई भी मेरे पास नहीं है। बस आप ही मेरे पास हैं। ये सुनकर री काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, पर फिर अपने मन में कहता है, अगर मैं यहाँ से अभी चल जाता हूँ तो पक्का ये एक बहुत ज़्यादा बुरा पर्सन बन जाएगा। मुझे यहीं पर रहना होगा। री मुझे यहाँ का कहता है, स्माइल करते है, ओके योर हाइनेस, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके पास ही हूँ। मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगा, मैं आपके छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये सुनकर मुजियान स्माइल करता है और वो री को कसकर गले लगा लेता है। सुबह सुबह मुजियान के कमरे पर कोई नॉक कर रहा था और कह रहा था, योर हाइनेस, 8 प्रिंस ने आपके लिए कुछ भेजा है। मुजियान अपना सिर पकड़कर खड़े हो जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। उसकी प्यारी नींद किस 8 प्रिंस ने खराब कर दी है, इसलिए से मुजियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी नज़र री पर जाती है। री आराम से सोया हुआ था। ये देखकर मुजियान स्माइल करता है और मुजियान री के कंधे पर किस करता है। मुजियान अपने कपड़े ठीक कर गेट खोलता है। बाहर एक सर्वेंट खड़ा हुआ था और कहता है, नाइट प्रिंस, ये गिफ्ट 8 प्रिंस के 8 प्रिंस के आदमी ने आपके लिए भेजा है। मुजियान वो डब्बा और सर्वेंट से ले लेता है और कहता है, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मुजियान अपने मन में कहता है, इसे अकेले देखना काफ़ी ज़्यादा ही बोरिंग होगा। हाँ, मुजियान वो गिफ्ट लेकर अंदर आ जाता है। तब तक रीवी उठ जाता है। मुजियान बड़ी खुशी से री को कहता है, कारी, 8 ब्रदर ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। मुजियान बड़ी खुशी से कहता है, कारी, 8 प्रिंस ने मेरे गिफ्ट भेजा है। ये सुनकर री घबरा जाता है और वो मुजियान को कहता है, गिफ्ट, आप यहाँ पर आइए, चलिए मुझे देखने दीजिए, आखिर 8 प्रिंस ने आपके लिए क्या गिफ्ट भेजा है। हरी अपने मन में कहता है, लास्ट टाइम उसने आपके लिए कुछ खाने की डिश कुकीज़ भेजी थी, जिसे वो मेड खा गई थी और उसकी तभी डेथ हो गई थी। फिर क्या उसने फिर से ऐसा कोई गिफ्ट भेजा है मुजियान के लिए? मुजियान री को वो गिफ्ट दे देता है। री वो गिफ्ट खोल कर देखता है और री काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो गिफ्ट देखकर री काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था। अपने मन में कहने लगता है कि अरे नहीं, ये 8 प्रिंस अपने भाई को ऐसा गिफ्ट कैसे दे सकता है? वो सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा है। क्या उसे डर नहीं है कि मेन कैरेक्टर यानी मुजियान बुरा हो जाएगा, वो एक इविल पर्सन बन जाएगा? री फटाफट उस बॉक्स को बंद कर देता है ताकि वो गिफ्ट मुजियान ना देख पाए। तभी मुजियान री के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, आखिर वो है क्या? री कहता है, ये, और अपने मन में कहता है, आखिर क्या मैं से ये गिफ्ट दिखा दूँ या फिर रहने दूँ? और यहीं पर हमारा चैप्टर 43 एंड होता है और 44 स्टार्ट हो जाता है। री कहता है, योर हाइनेस, अच्छा रहेगा कि आप इस गिफ्ट को ना देखिए। मुजियान कहता है, क्या फिर से 8 ब्रदर ने कुछ बुरा गिफ्ट भेजा है, कोई बुरी चीज़ भेजी है? और मुजियान वो गिफ्ट
री के हाथों से ले लेता है। उस गिफ्ट को देखकर वो जियान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। 8 प्रिंस ने वो जियान को ये चीज़ भेजी थी। ये चीज़ क्या है ये मुझे भी नहीं पता। उस चीज़ को देखकर वो जियान की आंखों में उदासी छा जाती है। वो जियान उदासी से वो बॉक्स बंद करता है और री को कहता है, जब से मैं इस पैलेस के अंदर आया हूँ तब से मैं एक हंसी का पात्र बन चुका हूँ। कारी ऐसी ही बात है ना? री अपने मन में कहता है। री मोजियान की ये बात सुनकर उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। वहाँ पे मन में कहता है, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए मुझे ये बात नहीं एडमिट करनी चाहिए। ऐसे हालात में ये अगर मैं ये बात मानूंगा तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। मुझे इसे कन्फर्ट करना चाहिए वरना ये बच्चा बुरे रास्ते पर चल पड़ेगा। जियांग को ही लगा लेता है और कहता है, योर हाइनेस, आप बस ऐसा नाटक कीजिए कि आपने इस गिफ्ट को नहीं देखा है। वो जियांग री के घर रखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। हमें नेक्स्ट सीन एक गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नौकर के हाथों में संदूकें थी। तभी कोई कहता है, हिज मैजेस्टी आ चुके हैं। री ये सब देखकर थोड़ा सा शौक हो गया था। वो सब देखकर री अपने मन में ही कहता है, क्या एम्पर अपने बेटे को कंफर्म करने के लिए अपनी डॉटर इन लॉ को वहाँ से लेकर अपने बेटे को देने जा रहा है ताकि मुझियों को अच्छा लगे? एम्पर गुस्से से कहता है, आखिर ये गिफ्ट किसने भेजा है? वो गिफ्ट देखकर वो जो सर्वेंट खड़े हुए थे उनकी भी बॉडी बंद हो जाती है। वो सारे सर्वेंट होली एम्पर के आगे झुक जाते हैं। वो जियान एम्पर को कहता है, फादर आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, आप मेरे साथ इतना अच्छा ट्रीट नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सुनकर एम्पर को हो भी ज़्यादा गुस्सा आता है। एम्पर एक सर्वेंट को डांट मारते हैं और कहते हैं, एम्पर कहते हैं, मुझे बताओ आखिर ये सब कुछ भेजा किसने है? वो सर्वेंट काफ़ी ज़्यादा ही डरा हुआ था और कहता है, ये 8 प्रिंस ने भेजे हैं। एम्पर गुस्से से कहता है, वो बहुत अच्छे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। पहले वो अपने भाई का मजाक उड़ाया करता था, हाँ अब उसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है कि वो मेरा भी अब मजाक उड़ाएगा। हाँ, एम्पर उसी सर्वेंट के साथ चल जाता है और जाते हुए कह रहा था, मैं सच में जानना चाहता हूँ आखिर कौन उसको ये सब करने की हिम्मत दे रहा है। वो जियान री को अपना हाथ देता है और कहता है, कारी उठ जाइए। री मोजियान का हाथ पकड़ कर उठ जाता है और मोजियान री के कंधे पर री की चेस्ट पर टिक जाता है और कहता है, क्या आप मुझे एक हक दे सकते हैं? आप मुझे अपने गले लगा सकते हैं कारी? मोजियान को री गले लगा लेता है अपने मन में और री अपने मन में कहता है, ये कितना ज़्यादा बचा रहा है। और हमें बताया जाता है कि उस दिन जब एम्परर गए थे 8 प्रिंस के पास तो एम्परर ने सजा के तौर पर 8 प्रिंस को 3 महीनों तक नजरबंद कर दिया था। उसके बाद शाम को जो महारानी थी वो भी मुजियान के पास आ गई। महारानी मुजियान का हाथ पकड़ती है और कहती है, जियान
माँ जानती है कि तुम्हारे साथ गर्द हुआ है। री महारानी का ये एक्ट देखकर अपने मन में कहता है हंसते हुए, वाह कितनी झूठी ममता ये दिखा रही है। अब 8 प्रिंस को एम्पायर ने सजा दी है, तब इसे जीतने का कोई भी नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये मुरजियांग का दिल जीतने के लिए यहाँ पर आई है। अब महारानी कहती है, मुरजियान कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें रह के आई हूँ। बाद में मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी लड़कियाँ लेकर आऊँगी। हाँ महारानी कमरे के अंदर तीन लड़कियों को बुलाती है। मुरजियान स्माइल कर कर कहता है, महारानी आपका माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महारानी उठती है और कहती है, तो यहाँ पर अब कोई और बात नहीं है, तो मैं अब चलती हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी कर तुम्हारे साथ होए तो तुम मेरे पास बस आ जाना। महारानी री की ओर देखती है और कहती है, तुम्हारा नाम री रांजिंग है ना? री झुकता है और कहता है, जी महारानी मेरा यही नाम है। महारानी कहती है, तुम काफ़ी ज़्यादा डिसेंट देखते हो, पर तुम्हारा नाम वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है तुम्हें। जियान ये कार्ड तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, तो कैसा रहेगा कि तुम इसे कोई नाम दे दो। मुरजियान कुछ सोचता है और फिर हंसते हुए कहता है, तो फिर मैं इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम देता हूँ, शोई। मैं इसे शोई कहूँगा, शोई नाम देता हूँ, जो नाम जाना जाता है आगे बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने वाला। शोई जिस नाम का मतलब है अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाला। महारानी कहती है, तो तुम्हें अब मुरजियांग का अच्छे से ध्यान रखना होगा। री कहता है, जी महारानी मैं अच्छे से ध्यान रखूँगा। महारानी जब तक जाती नहीं री झुका रहता है। तभी री की नज़र उन तीनों लड़कियों पर जाती है और कहता है, शोहैनस वो लड़कियाँ। मुरजियान और थोड़ा सा उदास था और उदास लग रहा था। मुरजियान कहता है, इन्हें आराम करने वाली जगह पर भेज दो। हाँ, उनके जाने के बाद कमरे का दरवाजा जोर से बंद होता है। मुरजियान री के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, शोई। मुरजियान री को फिर से बैग हक कर लेता है और कहता है, कारी आपने देखा जब 8 प्रिंस नजरबंद हो गया तब वो मेरे पास आ गई। उसकी आंखों में मैं बस एक स्टंच का मोहरा हूँ। जब जी किया हिला दिया और जब जी किया और कुछ भी ऐसे ही फेंक दिया। उसे कोई भी परवाह नहीं है, चाहे मैं जीऊँ चाहे मैं मरूँ। उसने कहा कि वो मेरे लिए ये तीनों लड़कियाँ रह के आई हैं, पर सच तो ये है ना कि वो मुझ पर नज़र रखने के लिए वो लड़कियाँ लेके आई है ना? री कहता है, योहाना अभी जो आपने कहा है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। मुरजियान री का चेहरा अपनी ओर कर लेता है और कहता है, शोई अब हमें क्या करना चाहिए? री कहता है, योर हाइनेस प्लीज़ आप मुझे अभी कारी कहिए।
यह सुनकर मुर्जियाँ कहता है, पर क्यों? महारानी ने मुझे आपको एक नाम देने के लिए कहा और मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैंने बस आपका शिष्टाचारी नाम बदला है। आपको तो मेरा थैंक्स करना चाहिए कि मैंने आपका असली नाम नहीं बदला है। ये कहता है, असल में ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है। मुर्जियान ली की नोच को से हटा है और कहता है, ये ऑकवर्ड है, पर कैसे? क्या इसलिए क्योंकि ये नाम कुछ ज़्यादा ही नज़दीक लगता है? ली कहता है, तो फिर कैसा रहेगा कि मैं अपना नाम चेंज करके जीजी या फिर शाओ करूँ? और यहीं पर वह चैप्टर एंड हो जाता है।